कोई साइकिल से कोई रिक्शा से आयल रहे ओकर ख्याल बा ए बिहार का हाल बा। युवा लोग बेरोजगार बा, गजबे हाल बा, ये बिहार का हाल बा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए भी पॉलिसी बनाए। इस चुनाव में हम महिलाएं सबसे पहले हम अपने सशक्तिकरण चाहते हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं और शिक्षक हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार को इस तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए। वैसी सरकार चाहिए जो किसान के हित में कुछ काम करे और किसान के लिए भला करे। मिडिल क्लास पे कभी सरकार ने मिडिल क्लास का अपलिफ्टमेंट के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आप देखेंगे गरीबों के लिए बहुत सरकार बोलती है कि गरीबों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, अमीरों को और अमीर करती है, लेकिन मिडिल क्लास जो है उनसे उनका जो सब्सिडी रहता है वो ले लेती है। जब क्राइसिस आता है तो उनके सैलरी काट लेती है। उसके बाद और भी बहुत चीज़ हैं जहाँ पे मतलब मिडिल क्लास को हर जगह टैक्सेशन सिस्टम में उनको रिफॉर्म नहीं मिलता है कि अगर आप एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं बहुत सारे पैसे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अब अगर आप 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और टैक्स स्लैब को क्रॉस करते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए भी पॉलिसी बनाए। औरंगाबाद जिला की अगर बात करें तो मैं एक छात्रा हूं और छात्रा होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगी कि महिला कॉलेज में मात्र ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है, पीजी की पढ़ाई वहां नहीं होती है। और इसके लिए छात्राएं आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, किसी का गया दे देता है, किसी का जहानाबाद दे देता है, किसी का पटना दे देता है। इतने दूर दराज देने के बाद वो अंततः वो जाने में सक्षम नहीं हो पाती है छात्राएं। इस कारण से वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है और उसे मात्र ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होनी पड़ती है। तो आज का चाहिए के कार्यक्रम में हमारा यह मांग होगा कि जिस तरह से महिला कॉलेज है, यह गौरव की बात है कि हमारे ज़िले में महिला कॉलेज है, तो उसमें पीजी की भी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह पाए। एक हमारी कविता है कि कोई साइकिल से कोई रिक्शा से आयल रहे ओकर ख्याल बा ए बिहार का हाल बा। युवा लोग बेरोजगार बा, गजबे हाल बा, ये बिहार का हाल बा। तो सबसे ज़्यादा समस्या जो है यहाँ बेरोजगारी का है, किसी के पास रोज़गार नहीं है। हम लोग खुद जो हैं वो पलायन करते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, मुंबई में काम करते हैं। आज इंडस्ट्री अगर बिहार में होता तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो मुंबई नहीं जाते, हम यहाँ बैठ कर काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज मुंबई जो है वो हमारी कहानी बेचता है, यानी यूपी और बिहार की कहानी बेच के अपना रोज़गार कर रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाया हुआ है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी कहानी बेचकर जब वहाँ कारोबार हो रहा है तो क्यों ना हम वही कारोबार अपने यहाँ बिहार में करें। तो इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। चूँकि छात्र तो पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, और चूँकि रोज़गार नहीं है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोगों के पास खर्च करने का पावर नहीं है, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। चूँकि इंडियन इकोनॉमी हमारी जो बेस्ड होती है वो डिमांड बेस्ड होती है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खर्च नहीं कर सकते, जिससे बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है या और भी छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो भी बंद होने के कगार पे हैं। तो इस समय लोगों के सामने भूखमरी की भी हालत होती है। चूँकि पढ़ लिख लेना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, चूँकि बहुत ऐसे छात्र हैं और शिक्षक हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो सरकार को इस तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों के पास रोज़गार हो, ताकि वो खर्च कर सकें और ताकि हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ सके। और हमारे ज़िले में, पूरे ज़िले भर में एकमात्र महिला कॉलेज है, और जिसमें सीमित सीट होने के कारण आज इतनी बड़ी संख्या होने के बाद, इतनी बड़ी ज़िले हैं, दूर दराज से, गांव से, काफ़ी दूर दूर से लड़कियां आती हैं, छात्राएं आती हैं, जिसमें कुछ सक्षम नहीं हो पाती हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारी मांग यह भी है कि कम से कम प्रखंड स्तर पे एक महिला कॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ताकि छात्राएं उच्च शिक्षा से या शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। इस चुनाव में ऐसा सरकार हो जो पुरानी नदी जो जर्जर हो गया उसका उड़ाही कर सके, और जो रोड है जर्जर है उसका मरम्मती हो सके। पुल पुलिया जहाँ भी ज़रूरत है, जो बाढ़ के समय में लोगों का आवागमन जो बंद हो जाती है उस जगह पुल का व्यवस्था करे, पुल को बनावे। और वैसी सरकार चाहिए जो किसान के हित में कुछ काम करे और किसान के लिए भला करे, किसान के लिए नहर का व्यवस्था करे, वहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, जो किसान को हित में हो। वैसी सरकार चाहिए सीतामढ़ी के लिए।
साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इलाके में विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए उच्च कोटि की कॉलेज होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, और साथ साथ जो गरीब तबका है उनके लिए इलाज की सुविधा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। चूँकि उनके पास पैसे नहीं होते तो इलाज पैसे के अभाव में वो बाहर जा नहीं सकते काफ़ी अच्छी इलाज के लिए, तो काफ़ी अच्छी इलाज उनको यहाँ पे मिले, इसके लिए मैं सरकार से मदद अपील करना चाहूँगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे रोडें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक रोड बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। वो उनको गांव-गांव से जोड़ें, तो गांव के जोड़ने से क्या होगा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में काफ़ी मुहैया होगी। इसके साथ जो छोटे मोटे उद्योग हैं, दुकानदार हैं और भी बहुत सारे के छोटे मोटे जो कारीगर हैं, उनको शहर से वो जुड़ सकते हैं, और शहर से जुड़ेंगे तो उनको हज़ारों तरह के रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि बाहर जाके पढ़ते हैं, उनको एक अच्छी सी जानकारी नहीं मिल सकती है, जो हमारे सीतामढ़ी के लोग नहीं जा पाते, जो गरीबी है, गरीबी की वजह से भी बाहर नहीं जा सकते, उनको यहीं पे शिक्षित किया जाए, इसके लिए बहुत सारी सुविधा दे सरकार। इस चुनाव में हम महिलाएं सबसे पहले हम अपनी सशक्तिकरण चाहते हैं, और इस सशक्तिकरण का पहला पार्ट नारी सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज की जो विधि व्यवस्था इस कदर होनी चाहिए कि हम नारी, हम बच्चियां, बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, तो वो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जब मैं पढ़ने जाती हूँ, जब मैं कोचिंग करने जा रही हूँ, तो हम अपने आप को पहला तो सुरक्षित महसूस करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।